जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी 1 जून सेकंड शिफ्ट का पेपर आपका डिस्कस करेंगे। नहीं, आज जीडी का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर आपका हुआ है, किस लेवल का पेपर आपका आया था, डिस्कस आपका करेंगे। पहली शिफ्ट का पेपर जो आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। थोड़ा सा लेट हो जाता हूं क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, फिर उन्हें पीपीडी में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम आपका क्या हो जाता है, ज्यादा आपका चलता है। 50 के आसपास ये आपके जो है क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि संताल विद्रोह जो है कब आपका हुआ था। जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या जाएगा कि संथाल विद्रोह जो है कब आपका हुआ था। व्हेन डिड दी संथाल रिवोल्यूशन जो है ये कब आपकी हुई थी। बिल्कुल से मेरे फौजी भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संथाल विद्रोह आपसे पूछा गया है, आपसे पूछ सकता है ये कौन से क्षेत्र में आपका हुआ था। स्पेशली आपके जो है झारखंड में कहा हुआ था, झारखंड क्षेत्र में आपका हुआ था। ये पूछ ले कौन से वर्ष आपका हुआ था। बिल्कुल से कब हुआ था, 1855 से लेकर जो है 1856 के मध्य आपका हुआ था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में करवाया गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर्य समाज की जो स्थापना है कब और कहां पर आपकी हुई थी। यहां क्वेश्चन सिंपल ही पूछा गया था कि आर्य समाज की जो स्थापना है किसके द्वारा आपके करी गई थी। तो यहां से जो है करे गई थी वो तो नहीं दिया गया, आप कहोगे स्वामी दयानंद सरस्वती। बिल्कुल से किसके द्वारा हुई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, क्या सरस्वती द्वारा जो है किसकी स्थापना करी गई थी। आर्य समाज की स्थापना बिल्कुल से आपके करी गई थी। कौन सी वर्ष करी गई थी, 1875 में आपकी करी गई थी। कहां पर आपके करी गई थी, बंबई में करी गई थी। ये क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन बन सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक ग्राम सभा का हिस्सा नहीं है। बताइएगा, इनमें से कौन सा एक ग्राम सभा का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन आपको क्या दिए गए हैं और जल्दी से क्या करिएगा, राइट आंसर बताइएगा। जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके बड़े सामने सिंपल से हैं कि गांव के पंजीकरण मतदाता। देखो, काम के पंजीकृत मतदाता ये किसका काम है, ग्राम पंचायत का। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवास ये भी ग्राम पंचायत का हिस्सा है। पर जो आपका प्रमुख विकास अधिकारी होता है जिसे वीडियो कहते हैं, ये क्या नहीं होता आपका, किसका एक हिस्सा नहीं होता है, ये ग्राम सभा का। बिल्कुल जी, किसका एक हिस्सा नहीं होता है, ग्राम सभा का हिस्सा नहीं होता है। और ग्राम का पंचायत का जो सरपंच होता है, प्रधान होता है, लीडर कौन होता है आपके, सरपंच या फिर प्रधान आपके होते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट, सी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करंट अफेयर का क्वेश्चन था। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आने वाली शिफ्टों में भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। बताओ जी, क्वेश्चन था कि वर्तमान समय में मई 2026 के अनुसार भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपसे पूछे गए हैं। वर्तमान में आपके कौन है भारत के निर्वाचन आयुक्त। अगर भारत के निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी वर्ष 1950 को आपकी हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछता है कहां पर आपका स्थित है, आप कहोगे नई दिल्ली में। कहां स्थित है, बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, कहां स्थित है, नई दिल्ली में आपका स्थित है। यहां से प्रमुख आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको स्थापना बता दी। और साथ में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। मतदाता दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है, आप कहोगे गुरुजी हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान भारत के निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, बिल्कुल से कौन हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का आपसे जो है क्या पूछा गया है, आदर्श वाक्य पूछा है गया है कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है। जल्दी से क्या करिएगा, राइट आंसर बताइएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन इसे मैं कहूंगा, जो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
बिल्कुल जी, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? आप कहोगे भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ सप्रीशम दीप्तम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थल में कौन सा राज्य जुड़ा हुआ नहीं है? मरुस्थल से कौन सा राज्य जुड़ा नहीं गया है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर आपका पंजाब? बताओ जी, इनमें से कौन सा राज्य जो है ये मरुस्थल से आपका नहीं जुड़ा हुआ? कमेंट बॉक्स में जल्दी से क्या करिएगा, राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर आप जो है क्या बताने वाले हो? पंजाब बताने वाले हो। नहीं जी, यहां से राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। जो है क्या है? मध्य प्रदेश यानी एमपी जो है क्या है, ये किसी भी मरुस्थल या फिर भारत के थार मरुस्थल से क्या, थार मरुस्थल से क्या, थार मरुस्थल से क्या नहीं है, आपका लिंक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है, यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले साल भी आया था और मैंने आपको 3 से 4 बार करवाया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा क्योंकि ये जो है आपके मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों में ही आपकी इसकी क्या मिलती है? जानकारी देखने को मिलती है। क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में क्या आपका जोड़ा गया था या किसे आपका जोड़ा गया था? जल्दी से क्या करिएगा, राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल से मेरे फौज भाई, इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन बोलता है कि 86वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 2002 में करा गया था, इसके तहत जो है भारतीय संविधान में जो है क्या आपका जोड़ा गया था? बिल्कुल से किसे जोड़ा गया था? शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था, जिसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 21 ए में मिलती है। और अनुच्छेद 21 ए जो है, एक क्या है? एक मौलिक अधिकार है। क्या है? एक मौलिक अधिकार है। बिल्कुल जी। संपत्ति का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, वर्तमान में से समाप्त कर दिया गया है। इसे जो है अनुच्छेद 300 ए में, किसमें? अनुच्छेद 300 ए यानी आर्टिकल 300 ए में क्या करा गया है? ऐड आपका करा गया है। अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछेगा, पर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संपत्ति के अधिकार कुछ है मौलिक अधिकारों से जो है कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो है समाप्त करा गया था? आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं? राइट आंसर मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1890 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छठी अधिवेशन में अध्यक्षता कौन थे? अध्यक्ष आपके कौन थे जिन्हें जो है बंबई का शेर क्या कहा जाता है? बंबई का शेर आपका कहा जाता है। बताइए जी, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जो है बंबई का शेर कहा जाता है, जिन्होंने जो है 1890 में कलकत्ता में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छठा अधिवेशन हुआ था, उसकी क्या करी थी? अध्यक्षता आपके करी थी। बिल्कुल मेरे फौज भाइयों, इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? आप होगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे फौज भाइयों क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से गंगा की सहायक नदी नहीं पूछेगी। देखो, अगर आपसे पूछ ले कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तब आप कहोगे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपसे पूछे, आप कहोगे यमुना नदी जो हो जाएगी गंगा की सबसे बड़ी। क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी सहायक नदी जो है आपकी कौन हो जाएगी? गंगा की यमुना आपकी हो जाएगी। पर इनमें से गंगा की सहायक नदी नहीं है, बिल्कुल ही कौन हो जाएगी? इंद्रावती। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरे फौजी भाइयों? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की रोहतांग दर्रा से पास होकर किस नदी का जो है क्या होता है? उद्गम आपका होता है। बताओ जल्दी से, गंगा
नहीं, गंगा नहीं। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से जो है किस नदी का उद्गम होता है? और एक क्वेश्चन मैंने बताया था सतलुज नदी से हमने डिस्कस करा था कि जो सतलुज नदी है हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा से जो है प्रवेश करती है। इसका उद्गम जो है मानसरोवर झील राक्षस ताल से आपका होता है। बिल्कुल जी। और यहां क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से जो है किस नदी का उद्गम होता है? बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा रावी नदी। बिल्कुल जी, क्या हो जाएगा? रावी नदी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास है निकलती है। ये व्यास नदी भी इसी दर्रे के निकट के आपसे निकलती है। क्या निकलती है? जो आपकी ब्यास नदी है, ठीक है, ब्यास नदी जो है ये भी जो है रोहतांग दर्रा के पास जो है ब्यास कुंड से, कहा ब्यास कुंड से आपके क्या करती है? उद्गम आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी आपसे पूछी गई है, आपकी नहीं है। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती? दो नदियां याद रखनी है, एक तो आपकी ताप्ती, दूसरी आपकी नर्मदा। ये दो नदियां ही सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। तो आप कहोगे बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेगी, तो आ जाएगा कौन राइट आंसर? बिल्कुल से कौन हो जाएगा? आप कहोगे ताप्ती नदी। कौन हो जाएगा? ताप्ती नदी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी आपका हो जाएगा। महानदी, कृष्णा नदी और गोदावरी पूर्व की ओर बहने वाली, क्या पूर्व की ओर बहने वाली गंगा की क्या है कह सकते हैं? गंगा की एक क्या है आपकी सहायक नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में या फिर गंगा नदी के साथ जो है बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? आपकी गिरती हैं। बिल्कुल जी, क्या करती हैं? आपकी गिरती हैं। जबकि ताप्ती और नर्मदा जो है ये क्या है? ये पश्चिम की ओर, ठीक है। पूछता है कि इनमें से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर आपकी क्या करती है? बहती है, ठीक है। पश्चिम की ओर बहती है, तो आप कहोगे ताप्ती और नर्मदा नदियां जो है आपकी क्या करती हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कब चलाया गया था? ऑपरेशन कैक्टस पूछा गया है, ये चलाया किसके लिए गया था? ये भी आपसे पूछ सकता है कि ऑपरेशन कैक्टस जो है किसके तहत आपका चलाया गया था। तो ये भी थोड़ी सी डिटेल आपसे एग्जाम में क्या कर सकता है? एग्जाम आपसे पूछ सकता है, ठीक है जी। देखो, नवंबर 1988 में, क्या नवंबर 1988 में मालदीव में हुए तख्ता पलट के प्रयास के बाद है, तख्ता पलट के प्रयास के नाकाम होने के बाद है भारत के या वहां के जो राष्ट्रपति थे अयूब अब्दुल गयूम, ठीक है, अब्दुल गयूम की सरकार को बचाने के लिए, ठीक है, यानी वहां के राष्ट्रपति के सरकार को बचाने के लिए है भारतीय सेना द्वारा जो है ये ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है। एक ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन को जो है क्या कहते हैं? ऑपरेशन कैक्टस कहा जाता है, जो कि वर्ष 1988 में, कब? वर्ष 1988 में आपका चलाया गया था। भारत देश द्वारा चलाया गया था। किस देश के लिए चलाया गया था? तो बिल्कुल से आप कहोगे मालदीव देश के लिए। किसके लिए? मालदीव देश के लिए। किसके लिए? मालदीव देश के लिए आपका चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य मरुस्थल का मुख्य हिस्सा नहीं है? यहां ऑप्शन पर ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा। शायद पिछले वाला क्वेश्चन भी जो है ऑप्शन पर डिपेंड करता था, ये क्वेश्चन रिपीट आपका है। यहां आपको ऑप्शन में जो है क्या दिया गया है? आपका जो है उत्तर प्रदेश दिया गया। तो हाँ, यहां से हम क्या कर लेंगे? उत्तर प्रदेश को राइट आपका कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 में वर्ल्ड एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहां पर आपका करा जाएगा? बस यहां ये दो क्वेश्चन है जो कि मेरे ख्याल से जो है इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक इंडोर चैंपियनशिप है, एक इंडोर आपका एथलेटिक चैंपियनशिप है। इस तरह से पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन मैंने ऐड करे हैं। आप बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आगे हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि 2028 के वर्ल्ड एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप का जो आयोजन है कहां पर आपका किया जाएगा? 2028 की बात हो रही है। इनका आयोजन जो है भुवनेश्वर भारत में किया जाएगा। इसलिए आपके एग्जाम में जो है इंपोर्टेड है। आगे भी क्या हो सकते हैं? ये रिपीट आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी
उत्तर प्रदेश में मुख्य बेसिन आपकी बनाती है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है मेरे समझ के थोड़ा सा बाहर था, पर आप क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में मुख्य बेसिन आपकी बनाती है? तो बताओ जी, कौन सी नदी आपकी हो जाएगी? बिल्कुल सही मेरे फौजी भाइयों, इससे यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। कौन हो जाएगा? गंगा नदी आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पटना जो है किस नदी के तट पर आपका स्थित है? बताइए जी जल्दी से। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है पटना, पटना जो है किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन ये वाला करंट अफेयर का है, ये वाला और जो इंडोर वाला मैंने बताया था, उनमें से जो है एक ही क्वेश्चन थी, इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन गुरुजी मास्टर भाई एग्जाम में आपके आया था। क्वेश्चन है, इंटर एथलेटिक गेम्स 2028, इंटर एथलेटिक गेम्स ओलंपिक 2028 का जो आयोजन है कहां किया जाएगा? बताओ जी जल्दी से। और 2026 में भी ओलंपिक होने वाले हैं मेरे ख्याल से। 2026 में होंगे ओलंपिक? नहीं भाई, 2020 में हुए थे, 2020 के बाद 2024 में आपके, और 2028 में होंगे। ठीक है, हाँ 2028 में होंगे। 2026 के ओलंपिक मेरे को क्या याद आ रहा है, कोई गेम जो है 2026 में आपकी होगी। बताओ जी। इंडोर एथलेटिक्स गेम, अच्छा इंडोर एथलेटिक गेम आपसे पूछे गए हैं जो 2028 के ओलंपिक आपके होंगे। ये वैसे जो है आपके 3 देशों में होने वाले थे, पर यहां से जो हमें एक चूज करना है वो है आपका लॉस एंजलिस, क्या हो जाएगा? अमेरिका आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक पंचायती राज का एक स्तर नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक जो है किसका लेवल नहीं है? पंचायती राज का एक लेवल नहीं है। जल्दी से बताओ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम? ग्राम पंचायत किसका हिस्सा है? ग्राम पंचायत जो है आपका बिल्कुल से किसका एक हिस्सा है? आपके पंचायती राज का हिस्सा है। पंचायत समिति भी किसका एक हिस्सा है? आप कहोगे पंचायती राज का एक हिस्सा है। जिला परिषद जो है, जिला परिषद जो है पंचायती राज के तहत ही आपके चुने जाते हैं, पर आपका जो नगर निगम होता है या नगर परिषद जो होता है, ये अलग आपका चीज होता है। ये 2 चीजों में, एक पंचायती राज जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, एक आता है नगर पालिका जो कि 74 संविधान संशोधन द्वारा आपकी जोड़ी गई थी। ये दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक चीजें आपकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच को पद से हटाने के बाद अधिकतम कितने समय के पश्चात पुनः जो है चुनाव करवाना अनिवार्य आपके होता है? बताओ जल्दी से। अगर आप जो है भारत में किसी भी पंचायत में उसके प्रधान को क्या कर दोगे, पद से हटा दोगे, तो उसे कितने समय के बाद जो है आपको पद में लाना होगा? कितने समय के अंतराल के अंदर आपको जो है ये पद जो है, या प्रधानमंत्री की प्रधान का जो पद होता है उसे क्या करना है? भरना पड़ता है। तो बिल्कुल से क्या हो जाएगा? 6 महीने के अंदर। बिल्कुल जी, कितने? 6 महीने के अंदर जो है ये पद क्या करना पड़ता है? आपको भरना पड़ता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल था क्वेश्चन, बोलता है भारतीय वायुसेना दिवस है, इंडियन एयरफोर्स दिवस है, प्रति वर्ष है कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जो है जल्दी से राइट आंसर बता दो जी कि भारतीय वायुसेना दिवस है हर साल कब मनाया जाता है? जल्दी से राइट आंसर बताओ। बड़ा ही सिंपल था क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन पूछा तो मेरे को बता दो। भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है कौन सी वर्ष आपके हुई थी? 1930 में, 1932 में, 1933 में, या फिर आपका 1935 में? जरूर जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है राइट आंसर बताओगे। भारतीय वायुसेना आपका क्या हो जाएगा? 8 अक्टूबर हो जाएगा। इंडियन आर्मी आपसे पूछेगा क्या हो जाएगा? 15 जनवरी हो जाएगा। आपसे पूछेगा 4 दिसंबर, आप कहोगे नेवी आपका हो जाएगा। आपसे पूछेगा कारगिल, क्या कारगिल विजय दिवस क्या पूछेगा? कारगिल विजय दिवस आपसे पूछेगा, तो आप कहोगे कारगिल विजय दिवस जो है आपका 26 जुलाई को आपका मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा गया है। मैंने बोला था अब ये क्वेश्चन जो है थोड़े से डीपली जाएगा, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा
इतना डीपली नहीं है, थोड़ा सा डीपली पूछा गया है। लिंग अनुपात के हिसाब से देखोगे, वैसे आपका जो राज्य आता है, आप होगे हरियाणा आपका आता है। बिल्कुल जी, कौन होता है? हरियाणा आपका होता है। कौन होता है? हरियाणा आपका होता है। पर आपसे पूछा गया है यूटी स्टेट के हिसाब से बताओ सबसे कम लिंग अनुपात जो है किस राज्य का है? बिल्कुल जी, किसका हो जाएगा? बताओ जल्दी से। बिल्कुल से क्या आ जाएगा? दमन और दीप। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के नीचे कौन सा द्वीप आपका स्थित है? बताओ जल्दी से। बंगाल की खाड़ी के नीचे जो है कौन सा द्वीप आपका स्थित है? जल्दी से क्या करिएगा? राइट आंसर बताइएगा। देखो, क्वेश्चन तो वैसे सिंपल सा है। बंगाल की खाड़ी के नीचे तो देखोगे तो आपको जो है कौन सा द्वीप देखने को मिलेगा? बिल्कुल से कौन सा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीडोमीटर में क्या मापा जाता है? बताओ जल्दी से। स्पीडोमीटर जो है क्या मापा जाता है? जल्दी से क्या करिएगा? राइट आंसर बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, स्पीडोमीटर से जो है आप किसका मापन करते हो? बिल्कुल सही, किसकी? वाहन की क्या करते हैं? वाहन की दूरी तय करते हैं या कुछ और आपका? बिल्कुल, वाहन की तत्काल चाल, इंस्टेंट जो स्पीड होती है व्हीकल की, उसे ज्ञात करने के लिए जो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल जी, स्पीडोमीटर का इस्तेमाल आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है? सिंपल तो क्वेश्चन, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। सूर्य के प्रकाश से हमें निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बिल्कुल से कौन? विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन सी जो है ये आंवले से, किससे? आंवला से प्राप्त आपका होता है। और विटामिन ए जो है गाजर से प्राप्त होता है। आप बताइएगा विटामिन बी जो है हमें किस चीज से हमें प्राप्त होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारण आंखों को सबसे ज्यादा हानि आपकी पहुंचाता है? बताओ जल्दी से। इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जो हमें जो है हमारी आंखों को सबसे ज्यादा क्या करता है? हानि आपकी पहुंचाता है। देखो, यहां से ये क्वेश्चन जो है डिपेंड करता है ऑप्शन पर। मेरे ख्याल से जो है सूर्य की रोशनी यहाँ ऑप्शन में होना चाहिए। अगर सूर्य की ऑप्शन में नहीं है तो यहां से हमारा जो ऑप्शन रहेगा, मोबाइल कंप्यूटर की नीली रोशनी, ब्लू लाइट और अत्यधिक चमक जो होती है क्या करती है? हमारी आंखों को क्या करती है? नुकसान आपकी पहुंचाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है कि मादा जनन तंत्र के अंडाशय में किसका निर्माण आपका होता है? बताओ जी, मादा जनन तंत्र में जो अंडाशय होता है इसमें किसका निर्माण होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से क्या करिएगा? राइट आंसर बता दीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था, इस साल भी पूछा गया है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है 2 से 3 बार फिर से आपका रिपीट होगा, तो क्वेश्चन को क्या करिएगा? नोट करते चलिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्राणु तो भाई ये स्पर्म होते हैं जो कि मनुष्य के में मानिए पुरुषों में पाए जाते हैं, और इसका राइट आंसर रहेगा मादा जनन पूछा गया है तो अंडकोश या अंडाणु आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म संघ का निर्माण है किसके मिलने से होता है? ये पिछले साल मैंने बोला था। देखो, इस क्वेश्चन को जो है डबल स्टार कर लो या ट्रिपल स्टार कर लो, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है डबल स्टार या ट्रिपल स्टार करने वाला ये क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2024 और 25 में तीनों बार पूछा गया प्रश्न है, और 2026 में भी क्वेश्चन क्या हो गया? रिपीट आपका हो गया है। युग्म संघ का जो निर्माण होता है बिल्कुल से किसे आपका होता है? आप कहोगे नर युग्म शुक्राणु और मादा युग्म के अंडाणु के संलयन यानी मिलने से जो है क्या होता है? युग्म संघ का निर्माण आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंडपंप से पानी जमीन के कारण जमीन के कौन से सतह से बाहर आपका निकलता है? या फिर ये क्वेश्चन होना चाहिएगा कि हैंडपंप से जो है पानी किस विधि द्वारा जो है आपका ऊपर की ओर निकलता है? कुछ ऐसा ही क्वेश्चन ये होना चाहिए, पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर डिस्कस कर लेते हैं। बताओ जी जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, हैंडपंप वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखो, हैंडपंप से पानी जमीन की ओर या जमीन से स्तर से बाहर निकाले, या जमीन स्तर से बाहर निकालने के लिए जो है स्तर को क्या कहा जाता है? इसे जो है भूजल स्तर क्या कहते हैं? इसे
भूजल स्तर या फिर अचल मृत या फिर एक्वीफर 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 कहा जाता है, एक्वीफर जोन कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन बड़ी सही नहीं है, इसके लिए आप जो कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, चलो जी, देखो जी, क्वेश्चन है, गिलास से भरे पानी में पदार्थ की कौन सी अवस्था आपकी होती है? बताओ जी, गिलास में भरे पानी में कौन सी अवस्था आपकी होती है? सिंपल सा है, गिलास से भरे पानी में कौन सी अवस्था होगी? लिक्विड फॉर्म आपकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टायर पंचर होने पर हवा के बाहर निकलने का मुख्य कारण क्या होता है? बताओ जी। देखो, अगर आप जो है मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाती हो तो आपने देखा होगा टायर पंचर हो जाता है, टायर पंचर हो जाता है तो हवा बाहर क्यों निकलती है? क्योंकि उस पर जो है, ठीक है, टायर पर जो होता है क्या बना होता है? टायर पर जो है प्रेशर बना होता है। क्या बना होता है? टायर पर प्रेशर बना होता है, दाब बना होता है टायर गाड़ी के वेट का। अगर आप बैठे हो, आपके भी वेट का क्या बना होगा? प्रेशर बना होगा। इसी कारण जो है क्या होता है, आपकी हवा बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों या घने वनों के नीचे की भूमि आमतौर पर कैसी आपकी होती है? देखो जी, वनों या फिर घने पेड़ों के नीचे की जो भूमि होती है कैसी होती है? मेरे ख्याल से जो है यहाँ ऑप्शन होनी चाहिए कि ठंडी आपकी होती, क्या होती है? ठंडी आपकी होती है, टेम्परेचर आपका कम आपका होता है। पर यहाँ ऑप्शन आपके एग्जाम में क्या थे, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो यहाँ मैंने जो है कुछ क्वेश्चन आपके ऐड करे या ऑप्शन आपके ऐड करे हैं। अगर ये सही होंगे तब तो सही है, नहीं होंगे तो मैंने आपको बता दिएगा ठंडा टेम्परेचर आपका होता है, देख सकते हो। पर यहाँ होगा सूखी नहीं, पत्तियों में पत्तियां वह घास से ढकी होती हैं, पत्तियां वह घास से ढकी होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के संरक्षण के लिए उसमें ऊपर नमक क्यों डाला जाता है? या फिर सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि जो आपका मछली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें जो है या उसे जो है नमक में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? बताओ जी। मछली को नमक में किस लिए रखा जाता है? आप कहोगे मछली को जो है नमक में इसलिए क्योंकि जीवाणु किससे? बैक्टीरिया की वृद्धि होने से या बैक्टीरिया को रोकने के लिए जो है ये काम आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? अब ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब ये ऑप्शन करेगा, ऑप्शन पर डिपेंड। आप कहोगे आंखों की सुरक्षा के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए जरूरी आपका होगा? तो आप कहोगे सूर्य के सामने सीधा देखना या सूर्य को सीधा आपका देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसाधन विधि में जब भारी ठोस कण नीचे बैठ जाते हैं ऊपर सतह या ऊपर परत पर मुख्य रूप से क्या आपका बचता है? ये क्वेश्चन मैंने करवाया था अपसाधन विधि से, और ये मैंने बोला था क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अपसाधन विधि में होता क्या है? अपसाधन विधि में जो होता है, जो ठोस कण होते हैं नीचे चले जाते हैं और जो पानी होता है वो ऊपर आपका रहता है। तो आप कहोगे लिक्विड जो है ये ऊपर सतह में क्या रहता है? ऊपरी सतह में आपका बचा रहता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का भाग जो विद्युत प्रभाव इलेक्ट्रिक करंट होने पर गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न आपका करता है, उसे क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी से। सिंपल द क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का भाग पूछा गया है जहां से विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है और ये गर्म होता है जिससे वो प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? उसका फिलामेंट कहते हैं, तंतु कहते हैं। और जो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का जो गलनांक होता है 34-22 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 34-22 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर की शीतलता यानी कूलिंग और तरलता पलव्यापी गुण प्रदान करने के लिए सबसे आवश्यक आपका होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा, जल या फिर आपका प्रोटीन? यानी इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है
जो मनुष्य को जो है शीतलता यानी कूलिंग देता है, ठंडापन आपका देता है और उसे जो है स्थिर बनाए रखता है। बिल्कुल जी क्या हो जाएगा, आप कहोगे इसका सिंपल सा राइट आंसर होगा। शीतलता की बात हो रही है तो मानव शरीर में जब जो है पानी आपका जाता है तो क्या जाता है, बिल्कुल जी क्या हो जाता है, ठंडा आपका हो जाता है, टेम्परेचर जो है कंट्रोल आपका हो जाता है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बता दूंगा, आप जो है स्क्रीनशॉट लेके जो है सॉल्व कर देते। ये सीरीज आपको नंबर दी गई थी, रीजनिंग का क्वेश्चन है 8, 27, 64, 125, 216 और 343। नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ क्यूब चला हुआ है, ठीक है, यहाँ क्यूब फॉर्म चला हुआ है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या होगा बताओ जल्दी से। 8 8 या 64 होते हैं, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपसे पूछा गया है, बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 और 9 का सरल रूप आपको करना है। 6 और 9 जो है 3 से कट जाएंगे, 6 दूना 3 और 2, 2 या 3 आपका आ जाएगा, कितना आएगा 2 और 3 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 62 ग्राम को कितने किलोग्राम के बराबर आप लिख सकते हो। अगर आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम में कितने, एक कितने में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम आपके होते हैं, आप कहोगे 1 किलोग्राम में जो है 1000 ग्राम आपके होते हैं। तो 62 ग्राम और बटा 1000 कर दो, बताओ जी कितने आएगा, बताओ जी कितना आपका आएगा। ये भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, मूलधन आपको दिया गया है, दर दी गई है, ब्याज दिया गया है, आपको जो है टाइम निकालना है। तो टाइम किस तरह से निकालोगे आप मुझे बताइएगा, कितना टाइम आपके पास आएगा। चलो जी, एक संख्या पहले 120 थी और अब बढ़कर जो है 150 होगी, तो बताओ जी कितने प्रतिशत की वृद्धि आपकी हुई। अगर कोई संख्या 120 थी बढ़कर जो है 150 हो जाती है तो कितने की वृद्धि आपकी हुई, तो यहां से देखोगे, देखो जी सिंपल सा है, 120 150 कितने की वृद्धि हुई, 30 की वृद्धि हुई, कितने में से 120 में से काट दो वही 100 से, 0 से 0, 4 12, 4 से करोगे मेरे ख्याल से जो है 25% आना चाहिए, कितना 25% आपका आना चाहिए। दिए गए व्यंजन का नाम सरल करिएगा, यहां होगा, देखो यहां सॉल्व कर लीजिएगा, यहां थोड़ी सी क्या है डिवाइड, 2, 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा आपका 3, -15 प्लस 8, भाई सॉल्व करिएगा इसे, राइट आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि एक आयतन का जो परिमाप है 50 मीटर है, ठीक है, एक आयतन का जो परिमाप है 50 मीटर है, उसकी लंबाई आपके पास 15 मीटर है, उसकी चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। आयतन का जो परिमाप है वो 50 है, लंबाई आपके पास है 15 दी गई है, चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, भाई साहब आप निकाल सकते हो, बड़ी सिंपल फॉर्म में आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, उनका महत्तम समर्थक नहीं है, HCF आपके पास 5 दिया गया है, एलसीएम आपको निकालना है, सिर्फ क्या निकालना है, एलसीएम आपको निकालना है। ये क्वेश्चन बड़ी आराम से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बोलता है कि 700 का कितना प्रतिशत, 700 का ब्रैकेट 30 प्लस 20% कितना होगा, बताओ जी। देखो 700 का क्या पूछा गया है, 700 का बोला गया, किसका, 700 का ब्रैकेट, ब्रैकेट 20 प्लस 30 कितना 50, 700 का 50% सिंपल पूछा गया है, कितना होता है बताओ जी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो 700 का है तो 700 का आधा कर दोगे 350 होता है, सिंपल सा है। और दो संख्याओं का एलसीएम आपके पास दिया गया है, एचसीएफ आपके पास दिया गया है, पहली संख्या आपके पास दी गई है, दूसरी संख्या बड़ी आराम से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है जो एलसीएम और एचसीएफ होता है वो एक दूसरे के बराबर हो नहीं, ये एक दूसरे को मल्टीप्लिकेशन और, ठीक है, जो एलसीएफ और मल्टीप्लिकेशन एलसीएम होता है वो किसके बराबर होता है, पहली संख्या मल्टीप्लिकेशन दूसरी संख्या के बराबर होता है। यानी एलसीएम प्लस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम डिवाइड बाय एल, पहली संख्या बर दूसरी संख्या, यानी 180 यहाँ 60 आ जाएगा, नीचे आपका 30, 0 से 0, 6 ते 18, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आपके पास कितना आ जाएगा, 36 आपके पास
आ जाएगा। 12 संख्या का योग 1680 है, तो बताओ जिसका एवरेज क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यहां से सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टोटल योग बटा टोटल संख्या। भाई काटो, बताओ मेरे को राइट आंसर क्या आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3249 का वर्गमूल बताइएगा, क्या आपका होगा। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, कमेंट बॉक्स में जो है राइट आंसर क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। दिया गया व्यंजक आपको करना है सॉल्व। दिया गया व्यंजक आपको सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, नहीं तो आपको जो है क्या होगी, दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होती बता देता हूं, क्योंकि यहां जो है करेक्ट नहीं है। यहां ये करेक्ट होगा 4x प्लस 3y का रूट प्लस 4x माइनस 3y का रूट। बताइएगा क्या कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बस अपनी आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से करती है, और अगली आधी दूरी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय करती है। तो बताइएगा यदि वह कुल यात्रा 10 घंटों में पूरी करती है, तो बताओ जी तय की दूरी कितनी है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, पहली वो ठीक है, और टोटल दूरी है 10 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगी, यानी 5 घंटे की दूरी तय करेगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की ताल से, और अगले 5 घंटे में वो दूरी तय करेगी 40 किलोमीटर की दर से। तो आपको जो है टोटल दूरी ज्ञात करनी है। लास्ट क्वेश्चन है आज का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में जो है बोलता है, ध्यान देखो, एक निश्चित कूट भाषा में जो है TIME को 6538 लिखता है, जबकि MINT को जो है 4835 लिखता है। तो बताओ जी इसमें टी नहीं, आई के लिए कोड पूछा गया है। यहाँ आई क्या है, यहाँ आई जो है दोनों में दिया गया है। अगर आई जो है दोनों में अगर आपका दिया गया है, तो यहां पर भी एक ऐसा वर्ड होगा या ऐसा नंबर होगा जो दोनों में दिया होगा, जो कि आपका 5 है। क्या है 5 यहां भी है, 5 यहां भी है। एक सेगमेंट, गुड भाषा में आई को ज्ञात करना है। आई एम यहां भी है, यहां भी है, टी भी है, टी भी है। यहाँ तो भाई साहब कंफ्यूजन है। तो आई के लिए जो है 3 भी हो सकता है, उस हिसाब से जो है भाई 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 8 भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन 3 या 5 है। इस क्वेश्चन में जो है थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन जो है हमें सेकंड शिफ्ट के मिल पाए थे। अब अगर आपको जो है कोई भी डाउट होता है, तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में जो है अपना स्कोर बता सकते हैं, कितने क्वेश्चन आप सभी ने राइट करे हैं। और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो, तो आप जो है हमें सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं क्वेश्चन वीडियो में, तब तक के लिए मेरे से फौज भाइयों को जय हिंद जय भारत।